वाइल या एम्पल या इंजेक्शन को तैयार करने का तरीका। मकासद है सही तरीके से दवाई तैयार करना, क्लाइंट को नुकसान, इन्फेक्शन या रिएक्शन से बचाना। सबसे पहले सामान, दवाई तैयार करने की ट्रॉली। सबसे पहले हम दवाई तैयार करने की ट्रॉली देख लेंगे कि ट्रॉली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रॉली में जो है ये हमारे ग्लव्स होने चाहिए और हमारे जो है इंजेक्शंस, अगर पाउडर वाला इंजेक्शन है तो उसके साथ जो है एक डिस्टिल वाटर ट्रॉली में आप होना मस्ट है, सही है। और अगर ये वैसे ही कोई लाइसिक्स वगैरह इंजेक्शन लगाना है तो फिर ये बना ही होता है, इसको परफ्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये एक इंजेक्शन ऐसे ही होगा। एक हमें सिरिंज चाहिए, तो अगर इंजेक्शन जो है ये पाउडर वाला ज़्यादा आप 10 सीसी में बना रहे हैं तो 10 सीसी में आपको कितना, फिर आपको एक बड़ी 10 सीसी की सिरिंज चाहिए, सही है। लेकिन अगर आपका वाइल जो है आपकी डोज कम है, अगर आप 1 ग्राम दे रहे हो तो फिर आप 5 सीसी में नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा डोज देनी है पेशेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बेटा उनको हमेशा जो है ना वो 10 सीसी में हम डायलेट करते हैं, सही है। तो उसके लिए फिर 10 सीसी की सिरिंज चाहिए होती है। तो ये जो सिरिंज है ये अकॉर्डिंग टू डोज होती है, जितनी डोज होती है उतनी हमें, ये नहीं है कि अब हमें 4 mg का डेक्सामेथासोन लगाना है, और 4 mg का डेक्सामेथासोन कितना होता है, 1 सीसी होता है, और उसके लिए हम 10 सीसी की सिरिंज रख लें, सही है। तो उसके लिए हमें 3 सीसी की सिरिंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक हम सीज़र रखेंगे और पेन रखेंगे मार्किंग के लिए कि हमने क्या इंजेक्शन लगाया है। जो हम अपना जब प्रोसीजर कर लेंगे तो जो हमें अपने सिग्नेचर करने हैं, हमें चार्टिंग करनी है, उसके लिए एक पेन चाहिए, स्टिकिंग चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन लगाया है तो फिर ये कि अगर आपने डायरेक्ट वेन में आईवी इंजेक्शन लगाया तो फिर आप उसके ऊपर टेप रख के तो स्टिकिंग लगा सकते हैं, ठीक है। एक किडनी ट्रे चाहिए और एक कटर चाहिए, जिससे ये आप जब इंजेक्शन लगा लेंगे तो सिरिंज को कट करके उसमें डिस्कार्ड कर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सिरिंजेस को हम डायरेक्ट नर्सिस क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में डाल देते हैं, और वही सिरिंजेस जो हैं वो जो दोबारा रिसाइकल हो के हमारे पास वापस आ रही होती हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम उसको कट करके तो उसको वेस्ट कर दें, वो दोबारा जब वो ऐसे हम डिस्कार्ड करेंगे तो वापस रिसाइकल नहीं हो सकती। तो इसलिए इस पर्पस के लिए हमें इसको ये कट कर देना ज़रूरी है। तरीक़ाकार, नंबर 1, हाथ धोएं ताकि आपके हाथ के जरासीम क्लाइंट को ना लगे। सबसे पहले हम अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी और पेशेंट को अटेंड करके आए हों, सही है, और वो इतना इन्फेक्टेड पेशेंट हो कि जब हम सेकंड पेशेंट पे जा रहे हैं तो वो जर्म्स जो है हम उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो इसलिए कि अगर हम देखो डायरेक्ट बेटा आईवी में लगा रहे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं, तो वो क्या है आईवी के ज़रिए जो है वो जा सकते हैं, पेशेंट में मुंतकिल हो सकते हैं, और वैसे भी उसकी स्किन को भी वो जर्म्स लग जाएंगे, टच कर जाएगा तो उसको फिर मतलब पता नहीं क्या कौन से जर्म्स से तो वो किस तरीके का फिर इन्फेक्शन उसको हो जाता है। तो इसलिए अपने हाथ अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको जो आपका प्रोसीजर है पूरा 6 स्टेप्स का, वैसे अपने अच्छे तरीके से हैंड को क्लीन कर लें, और उसके बाद उसको जब आपके हाथ वॉश हो जाएंगे अच्छे से फिर आप उसको हाथों को ड्राई कर लें। नंबर 2, वैक्सीन की एक्सपायरी तारीख, रंग और गाढ़ापन चेक करें, और साथ ही पहली दफ़ा दवाई का लेबल पढ़ें। अच्छा, अब जो है अगर आपको लग रहा है कि आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है तो आप ग्लव्स को भी पहन सकते हो, ठीक है। तो ग्लव्स हमारे पास हैं, लेकिन जब हमने हाथ इतने अच्छे तरीके से स्क्रब किए हुए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती। तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम अपना वाइल लेंगे, उसकी आपको पता भी है कि अगर आपने ये रखा हुआ है मेडिसिन कि ये हमें इंजेक्शन लगना है, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगना है, तो आपने पढ़ भी लिया, लेकिन दोबारा फिर
आप रीश्योर करोगे कि उसको दोबारा से आप उस इंजेक्शन को पढ़ोगे और उसकी आप देख लोगे स्ट्रेंथ आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि 1 ग्राम का पड़ा हुआ है आपके पास और आपको लगाना कितना है, सही है। तो जितना आपको लगाना होता है आपको स्ट्रेंथ जो है पता होनी चाहिए कि आपने 1 ग्राम लगाना है। तो आपके पास 1 ग्राम हो, अगर आप किसी बच्चे को लगा रहे हो तो आपको एंटीबायोटिक 250 या 500 लगानी होती है, तो फिर आपके पास उतनी मेडिसिन होनी चाहिए। तो जितना आपके पास वाइल होगा आप इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। और आपको जब भी आपने इंजेक्शन लगाना, बेशक फार्मेसी से इंजेक्शन आपको चेक हुआ आया है आपके पास, लेकिन आपने भी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए नर्स कि आपने डोज चेक करनी होती है वाइल के ऊपर। और जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है, चाहे आपने ये अभी मुझे एट ए टाइम पर 3 इंजेक्शन लगाने हैं, तो मैं तीनों इंजेक्शंस के नाम भी पढ़ूंगी, स्ट्रेंथ भी पढ़ूंगी और उनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब कुछ पढ़ूंगी। ये क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि मुझे मतलब श्योर होना चाहिए कि ये सब कुछ जो है चीज़ें क्लियर है। और आपका हिसाब लगाएं, वाइल को अच्छी तरह से हिलाएं, वाइल के मुंह से ढक्कन नाखून कटर की मदद से हटाएं। अब ये जो है वाइल, इसको मैं चेक कर लिया कि ये ठीक है वाइल, इसमें जो है मेडिसिन प्रॉपर जितनी मैंने देनी है उतनी स्ट्रेंथ की मेडिसिन है। उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, ये एंटीबायोटिक है तो पाउडर है इसमें, तो पाउडर को क्या करना है कि मुझे इसको अच्छे से हिला लेना है, क्योंकि कभी कभी मेडिसिन्स के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये नीचे वाले हिस्से में क्या होते हैं कि बहुत अच्छे तरीके, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, बस हल्का सा लाया, इंजेक्शन किया, फिल कर लिया और लगा दिया और नीचे मेडिसिन पड़ी हुई है, तो इससे पेशेंट को कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं पहुंचा, आपने प्रॉपर डोज नहीं पहुंचाई। तो इसलिए उसको हिला लेना और पाउडर को दीवारों से इंजेक्शन की अलग कर लेना, नीचे की दीवारें साइड्स की दीवारों से अलग करके यकजा एक जगह करके, फिर आपने उसमें क्या करना है कि जब आपने देख लिया कि यकजा है तो फिर आप अपने ये नेल से इसको आपने इसका कवर को हटा देना है, कवर को हटा के सिरिंज में डोज के मुताबिक डोज हवा की मिकदार भरें, सिर्फ वाइल की सूरत में। अगर एम्प्यूल से दवाई तैयार करनी हो तो एम्प्यूल की गर्दन पर मौजूद निशान के गर्द गॉज या टिश्यू लपेट दें और अपने चेहरे से दूर रखकर फर्श की तरफ तोड़ दें। अच्छा, अब जो है, अब मुझे जैसे कि इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एंटीबायोटिक बनानी है, तो एंटीबायोटिक्स बनाते वक्त मैं सिरिंज को ओपन करूँगी, उसमें एयर फिल करूँगी और फिर उसको चेक कर लूँगी कि ये जो है नीडल कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कि मैं जब वाटर फिल करूँ तो वो कभी कभार ये होता है कि जब हम वाटर उसमें फिल करते हैं तो जब हम अंदर पुश करने लगते हैं वो सारा पानी हमारे ऊपर आ जाता है, तो इसलिए आपको सिरिंज को पहले उसमें हवा खींच के भर लें और फिर उसको डिस्कार्ड कर दें, आप ये रिश्योर हो जाए कि नीडल आपकी ओपन है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जितना आपको डिस्टिल्ड वाटर चाहिए वो लेकर, फॉर एग्जांपल 10 cc मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया और मैंने उसके अंदर स्लोली इंजेक्ट कर दिया, और जब मैंने उसमें इंजेक्ट कर दिया तो फिर मैं टिप के ऊपर ये रख के और उसको थोड़ा प्रेस करूँगी, जो एयर होगी वो निकल जाएगी। लेकिन अगर मुझे एम्पल से इंजेक्शन देना है, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, डाइक्लो इंजेक्शन हो गया, बोरन इंजेक्शन हो गया या लैसिक्स इंजेक्शन हो गया, तो ये बना बनाया इंजेक्शन है, इसमें मुझे बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं कैसे करूँगी, कभी भी ऐसे नहीं आप करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट वाइल को ऐसे तोड़ दिया तो ये आपके इधर थंब में क्या हो जाएंगे कि ये कान चुभ जाएगा और आप खुद इंजर हो जाएंगे, सही है। तो हमेशा जो हमने एक छोटा गॉज का पीस रखा हुआ था उसके साथ हमने इसकी गर्दन को ऐसे करना है, जब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, फिर आप अपनी मतलूबा डोज उसमें फिल करके आप पेशेंट को लगा सकते हैं। अब सिरिंज की सुई को वाइल एम्प्यूल के सेंटर में डालें, याद रहे कि सुई बाहर के हिस्से और हिस्से को छूने ना पाए। और जब भी आप इंजेक्शन फिल करेंगे पूरा नहीं सुई को अंदर कर देना या फिर बिल्कुल टिप बाहर नहीं रखनी,
आपको उसमें आपकी जो नीडल है उसकी हाफ जो नीडल है वो अंदर उसमें वायल में होनी चाहिए, इस सैंपल में होनी चाहिए या फिर इस वायल में, फिर आप उसको पूरा पुश करेंगे। ठीक है, अगर आप पूरी उसके अंदर इंसर्ट करके फिल करेंगे तब भी इंजेक्शन फिल नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल टिप कोने पर रख के करेंगे तब भी नहीं। और उसको बहुत ज़्यादा जो है आपको आगे पीछे टच करने की ज़रूरत नहीं है कि और मज़ीद इन्फेक्शन ना लग जाए। जितनी दवाई क्लाइंट को देनी है सिरिंज में भरें और दूसरी दफ़ा दवाई का लेवल पढ़ें। अगर सिरिंज में हवा हो तो प्लंजर को ऊपर लाते हुए सिरिंज से हवा निकाल दें। याद रहे दवाई ज़ाया ना होने पाए। अगर सिरिंज में ज़्यादा खुराक या दवाई आ गई है तो इसको किडनी डिश में निकाल दें। दवाई के बाद सिरिंज को सीधा करके दोबारा दवाई की मिकदार चेक करें। अच्छा, अब मैंने पहले भी चेक किया था, जब मैंने ये वायल को अलग किया था, पाउडर हिलाया था, तब भी मैंने डेट चेक की थी, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और पेशेंट के फ़ायदे के लिए इंजेक्शन को फिल करने से पहले क्या करूँगी कि एक दफ़ा फिर से डेट चेक करूँगी कि डेट क्या है। एक्सपायरी डेट को मैंने दोबारा चेक किया और फिर मैंने क्या किया कि अपने इंजेक्शन को जितनी मुझे मतलूबा डोज थी कि मुझे पेशेंट को जो लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 800 लेना है, तो मैंने 8 सीसी इसमें 10 सीसी में मैंने डायल्यूट किया था, तो 8 सीसी में ले लूँगी, बाकी वायल में यहाँ रख दूँगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें 8 सीसी से ज़्यादा आ गया है, यानी कि मुझे लग रहा है 9 सीसी है, तो मुझे लगाना 8 सीसी है तो मैं 9 सीसी तो लगाऊंगी नहीं। और कभी भी इंजेक्शन को फिल करके कभी इधर कभी उधर कभी नीचे इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट्स रॉन्ग। आपके पास किडनी ट्रे आपने रखी हुई है, आपके पास अगर एक्सेसिव डोज हो गई है तो आप उसको जितनी आपको चाहिए उतनी आप रखें और बाकी उसको किडनी ट्रे में वेस्ट कर दें, क्योंकि पेशेंट को अगर आपने ओवरडोज कर दिया तब भी नुकसान है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर हाई लो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पेशेंट को घबराहट हो सकती है। और अगर आपने डोज कम ली तब भी नुकसान आते हैं कि प्रॉपर आप मेडिसिन नहीं दे पा रहे। ठीक है, अब नीडल को ढक दें, एम्प्यूल वायल को सेफ्टी बॉक्स में डाल दें और लेवल को तीसरी बार पढ़ें। तमाम सामान अपनी मुकर्ररा जगह पर रखें और अपने हाथ में। अब जो मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, मैंने उस इंजेक्शन उसको ऐसे ही नहीं कि इधर डस्टबिन में फेंक दी, बेड के पास फेंक दी या किडनी ट्रे में फेंक दी। मैंने इस अपनी सिरिंज को क्या करना है कि कटर के साथ कट कर देना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है। और फिर से मुझे एक थर्ड टाइम मैं फिर से एंड ऑफ प्रोसीजर उसको क्या करूँगी कि देखूँगी वायल को किसकी डेट बिल्कुल सही थी जो मैंने इंजेक्शन लगाया। तो इट्स ओके, ये प्रोसीजर कंप्लीट है।